बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुक़ैया के संग के साथ रुक़ैया तारिक संग और साथ साथ कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि मिस प्लीज़ हमें ये तो बताइए कि रिपोर्टिंग की कितनी अक़साम होती हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो बच्चों, रिपोर्टिंग की अक्सर दो ही अक़साम हैं जो एग्ज़ाम में ओ लेवल के एग्ज़ाम में आती रहती हैं। एक मामूल की रिपोर्ट और दूसरी है हंगामी रिपोर्ट। ठीक है। मामूल की रिपोर्ट क्या होती है? जैसे बिजली की लोड शेडिंग है, या गैस की लोड शेडिंग है, या पानी का ना आना है, ये सब मामूल की लोड शेडिंग है या मामूल की बातें हैं। या आपके स्कूल में कोई फंक्शन अरेंज हुआ है, ये भी एक मामूल की रिपोर्ट होती है ना। एक स्पोर्ट्स के सिलसिले में आपके स्कूल में कोई फंक्शन अरेंज हुआ है, ये भी मामूल की रिपोर्ट में आता है। और हंगामी रिपोर्ट में क्या होता है? कोई हादसा रोनुमा हो जाए, अचानक कोई हादसा रोनुमा जो हो जाता है, वो हंगामी सूरत हाल जो हर तरफ हो जाती है, वो हंगामी रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा आपको बयान करूंगी कि मामूल की रिपोर्ट हम किस तरह लिखेंगे। आपको उन्वान दिया गया है कि बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर रिपोर्ट लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें हम मौजू को लेकर आएंगे, मौजू की पहले नॉलेज देंगे, फिर हमें इससे मुतालिक क्या क्या बातें करनी है वो हम बयान करेंगे। आखिर के पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? तज़िया करेंगे, ठीक है, और तजावीज़ देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि आजकल अक्सर ममालिक को तवानाई के बहरान का सामना है। ख़ास तौर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान बिजली की इंतहाई कम पैदावार के बाइस बेशुमार मसाइल से दो चार है। हालत ये है कि डैमों में पानी नहीं है, दीगर ज़राए से हासिल शुदा बिजली नाकाफ़ी है। इन हालात में बिजली की कमी पूरा करने के लिए तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त सारे मुल्क में औसतन 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप करें। अभी उसी से तसलसल और रब्त रखते हुए आप उसी के साथ आप शुरू कर सकते हैं, या एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हैं दूसरा पैराग्राफ, मगर ये पहला पैराग्राफ का ही हिस्सा है, उसी एक इक़्तिबास का ही हिस्सा है। ठीक है, जो आप 140 वर्ड्स का लिखने वाले हैं। आगे से आप लिखेंगे कि बिजली के सरकारी महकमे पेप्को से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे, जबकि छोटे शहरों में और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी के इस मौसम में तवील लोड शेडिंग के बायस अवाम बिलबिला उठे हैं। मुहावरा ऐड कर लिया हमने। ठीक है। बिजली ना होने के बायस ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। अवाम रोशनी, ठंडे पानी और पंखे की हवा के लिए तरस रहे हैं। इम्तिहानात सर पर हैं और तालिब इल्मों के लिए सुकून से पढ़ाई करना महाल हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया पहला इक़्तिबास, या समझ लीजिए कि पहला पैराग्राफ जो मैंने आपसे कहा था कि 140 वर्ड्स का हो। ठीक है, आगे हम जो करेंगे वो क्या होगा? वो होगा तकरीबन 55 वर्ड्स, या इससे थोड़ा कम कर लीजिए। वो होगा तज़िया। ठीक है, जायज़ा या तज़िया जो आप करेंगे अपने अल्फाज में, वो आप लिख सकते हो कि एक हालिया सर्वे के मुताबिक लोड शेडिंग से मुल्क का सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सनत जो है वो बदहाली का शिकार हो रही है। फैक्ट्रियां और कारखाने बंद पड़े हुए हैं। बड़े बड़े तिजारती मराकज़ और बाज़ारों में ख़रीदारी ना होने के बराबर है, ख़त्म हो गई है, इंतहाई कम हो गई है। इसी लोड शेडिंग के नतीजे के तौर पर पैदावार में कमी आने की वजह से
रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ठीक है, आखिर में आप वही तजवीज़ करेंगे, इसी का हिस्सा है जिसमें आप तजावीज़ दे रहे हैं। दूसरा जो इक़्तिबास होगा, जो मैंने कहा था दूसरा पैराग्राफ होगा, मगर एक लाइन छोड़कर आप थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आसानी हो। मौजूदा हालात, या आप क्या करते हैं, अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, मौजूदा हालात का तकाज़ा है कि हुकूमत जारी मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करे। बिजली की पैदावार के सस्ते और नए ज़राए तलाश करने के साथ साथ बिजली की चोरी, ये बहुत बड़ा मसला है। अक्सर लोग कुंडे डाल कर हमारी बिजली चोरी करते हैं, और वो लोग जो बेचारे बिल दे रहे होते हैं उनका भी नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, बिजली की चोरी और बेजा इस्तेमाल पर सख्ती से उन पर काबू हासिल किया जाए और अमल दरामद किया जाए। इस तरह की बातें लिखकर आप इस पैराग्राफ को ख़त्म करेंगे। ठीक है बेटा, और आखिर में क्या होगा, आप लिखेंगे एक साइड में रिपोर्टर दालवे सीन, या आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। ये हो गई मामूल की रिपोर्ट। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मामूल की रिपोर्ट थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, और आप इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छी लिखेंगे। अगले लेक्चर में मैं हंगामी रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊँगी। तब तक के लिए रुक़ैया तारिक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।